बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को हम डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से पहले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस और प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड भी पढ़ा। उसमें हमने वही हेडिंग्स पढ़ी जो आज यहाँ पे पढ़ेंगे, मगर इसमें और उस वाली हेडिंग्स में आप दोनों में फर्क देखेंगे कि फर्क क्या आपको वाज़ेह नजर आया। अगर आप तीनों वीडियोस देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाएगी कि हमने लिक्विड्स में क्या पढ़ा, हमने गैसेस में क्या पढ़ा और आज हम जो है सॉलिड में क्या पढ़ने लगे हैं। इस हवाले से भी इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो सबसे पहले जब भी हम गैसेस, सॉलिड या लिक्विड की बात करते हैं तो हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम शेप और वॉल्यूम की बात करते हैं, उसके बाद जाकर हम डेंसिटी की, कंप्रेसिबिलिटी की और प्रेशर वगैरह की हम जो है बात करते हैं। ये तमाम चीजें हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो हेडिंग्स है वो है शेप। अब देखें हम जो है कहाँ रहते हैं, हम हमेशा जो है सॉलिड के अंदर रहते हैं, सॉलिड के अंदर रहते हैं। हमारा कमरा जो है, रूम जो है, ये सारे का सारा क्या है, सॉलिड है। ये ईंटों से मिलकर बना है, इसका फर्श सॉलिड है, दीवारें सॉलिड है, इसके अलावा छत भी सॉलिड है। ठीक है, तो हम कहते हैं हम जिस जमीन पे रहते हैं वो जमीन भी सॉलिड है। जैसे मिट्टी है तो मिट्टी की तह जो भी है आपके पास वो सारे की सारी क्या है, सॉलिड है। अब उसके बाद अगर आप देखें इसकी शेप, तो क्या सॉलिड की शेप होती है? जी होती है, डेफिनेट शेप होती है। आप कहते हो कि आपके पास कोई भी हैमर है तो हैमर की एक शेप है। आप कहते हो कोई आपके पास ईंट है, उसकी अपनी शेप है। कोई भी चीज आपके पास सॉलिड है तो हमेशा उसकी एक डेफिनेट शेप जरूर होगी। उसके बाद आपके पास दूसरी हेडिंग, आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या जो सॉलिड होता है उसका वॉल्यूम होता है? जी, उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इन दोनों हेडिंग्स को हम कंपेयर करते हैं विद गैसेस और दूसरा आपके पास जो लिक्विड है उसके साथ। अब जहां पे हमने पहले पढ़ा कि लिक्विड की जो है वो शेप जो है वो आपके पास नहीं होती, डेफिनेट शेप नहीं होती, और जो गैसेस है उनकी तो बिल्कुल भी शेप नहीं होती। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है मगर गैसेस का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता। और यहाँ पे सॉलिड में क्या है, ये भी आपके पास डेफिनेट शेप है इसकी, और इसकी भी आपके पास क्या है, डेफिनेट शेप है। अब नेक्स्ट आपके पास आ गया अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस का जो दूसरा नाम है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस दो तरह की होती है, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और एक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। जब हम इंशाल्लाह चैप्टर 4 को स्टडी करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि इंट्रा क्या होती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है। तो अब देखें कि जब भी सॉलिड बनता है, जैसे ये सॉलिड है तो ये मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट है। तो जब मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट है तो इनकी अरेंजमेंट ऐसी है कि ये यहां से मूव नहीं कर सकते। ठीक है, मूवमेंट इनकी क्या है, मुश्किल है। जब मूवमेंट मुश्किल है तो इसका मतलब है ये आपस में क्या है, स्ट्रॉन्गली बाइंड है। ठीक है, जब ये आपस में बाइंड है, बॉन्ड बनाया हुआ है इन्होंने, तो फिर क्या होगा, आपके पास इनके दरमियान में जो फोर्सेस है, अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं सॉलिड के अंदर। उसके बाद मोशन, मूवमेंट, जो मॉलिक्यूल्स हैं जब टाइटली बॉन्डेड होते हैं सॉलिड में तो इनकी मूवमेंट नहीं होती। जब मूवमेंट नहीं होती तो इसका मतलब है कि जो सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो जीरो है। जब आपके पास जीरो है तो सारे के सारे क्या है, आपस में अरेंज एक लेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। उसके बाद लास्ट वन, कंप्रेसिबिलिटी। क्या सॉलिड जो है वो कंप्रेस हो सकता है? क्या अगर प्रेशर लगाएं तो क्या वो कंप्रेस हो सकता है? अगर आप देखें कि कोई भी आपके पास सॉलिड है उसको प्रेशराइज किया जाए तो बहुत सारी आगे आप पढ़ेंगे सॉलिड की टाइप्स कि सॉलिड में कौन कौन सी चीजें होती हैं जो आपके पास कोई, अगर क्या अमॉर्फस सॉलिड है, क्या आपके पास अमॉर्फस सॉलिड नहीं है, कौन सा सॉलिड है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास सॉलिड जो है वो
कंप्रेस हो सकता है या नहीं हो सकता। मगर मेनली अगर सॉलिड को देखा जाए तो आपने यही कहना है कि सॉलिड जो है वो यहाँ पे कंप्रेस नहीं हो सकता। वजह क्या है? वजह यही इसकी अरेंजमेंट। अब जो है जितनी भी आपके पास हेडिंग्स हैं, आपने क्या करना है कि इन तमाम को क्या आप अपनी डेली लाइफ पे अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज को आपने देखना है। ये क्वेश्चन मैं आपकी तरफ छोड़ता हूं कि आप इस तमाम जो है ये हेडिंग्स को क्या अपने इर्द गिर्द अप्लाई करके क्या इनको जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इतना आप वाजिया आपके माइंड में होना चाहिए इसका कॉन्सेप्ट कि जब भी कोई बात की जाए शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो सॉलिड है उस हवाले से, शेप ऑफ जो है आपके पास लिक्विड या गैसेस के हवाले से, तो फौरन आपके माइंड में इस हवाले से क्लिक होना चाहिए कि ये तो हमने पढ़ी हुई हैं और ये तमाम चीजें हमें यहाँ पे आती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।